सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार में रुपे ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ सोलह कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। भावना, भाव, भावना, कितनी भावनाएं भा चुके हैं हम यहाँ। 13 भावनाओं की चर्चा हो चुकी है। आज 14 नंबर की भावना की चर्चा चलनी है। कल तक हमने भक्तियाँ कर ली पूरी, खूब भक्ति की हमने। 4 दिन से भक्ति कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं भक्ति ज़रूरी नहीं है। क्या बात कर रहे हो। 4 दिन से भक्ति कर रहे थे। कौन कौन सी? आर्यंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, खूब भक्ति कर ली हमने 4 दिन में। अब आचार्य देव कह रहे हैं भैया भक्ति तो तूने खूब कर ली है, अब एक काम कर, अब जो ज़रूरी काम है पहले वो निपटा ले। ज़रूरी काम? अब और कौन सा ज़रूरी काम रह गया? तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो पहले समझ, और उस ज़रूरी काम में फिर किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। भावना का नाम क्या है बंधुओं? आवश्यक अपरिहाणी। क्या है? आवश्यक अपरिहाणी। आवश्यक माने कंपलसरी। आवश्यक माने कंपलसरी, जो काम कंपलसरी हो, आवश्यक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है बतलाइए आपके लिए? और साहब बहुत ज़रूरी काम है पंडित, आज प्रवचन में क्यों नहीं आए? बहुत ज़रूरी काम आ गया था, बहुत ज़रूरी काम आ गया था। आचार्य देव कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये बतलाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़िंदगी और मौत का जहाँ सवाल हो वहाँ आप किसे चुनेंगे बतलाइए। एक पार्टी आपके पास में आने वाली है और बहुत ज़रूरी शाम को मीटिंग है एक, और लाखों रुपयों की डीलिंग होने वाली है, कमिटमेंट होने वाले हैं और सारा सब निर्णय होना बाकी है। और आज सुबह है, रात को तो वो होनी है, और सुबह अटैक आ गया, बहुत तेज़ अटैक आ गया। तो बोलो क्या करना है? शाम तक पार्टी से वो डील फाइनल करवाने के लिए रुकना है, या पहले जाकर के डॉक्टर को दिखा करके, और यदि वो ये कहे, चांदीवाल जी साहब आप यदि ये कहो कि भाई साहब ऑपरेशन कंपलसरी है, ऑपरेशन ही होगा भाई साहब पहले, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेगा बोलो? क्या ज़रूरी दिखता है आपको? वहाँ हमें ज़रूरी दिखाई देता है, अरे नहीं भैया होता रहेगा, करोड़ों का नुकसान, ज़िंदगी है तो फिर है, फिर आ जाएंगे, तो ऑपरेशन ही हो रहा है भाई साहब, मैं पाँव कब्र में लटके हुए हैं, ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ देखो दिखता है ना आपको। ऐसे आचार्य देव ये कह रहे हैं जिस तरह से ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए श्वासों श्वास का आना जाना, हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट चलते रहना, ये जिस तरह से ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हे चेतन तेरे चेतनत्व के लिए ज़रूरी है तेरे चेतनता की अनुभूति। चैतन्य की अनुभूति है या नहीं है? मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये अनुभूति तुझे है या नहीं है? हे जीव, यदि तुझे अपने चेतना की अनुभूति नहीं है तो सबसे पहला काम अपनी चेतनता और अपनी जागृति को कायम रखने का करने योग्य है। बाकी सारे काम सेकंड नंबर पर है। आवश्यक कार्यों में अपरिहाणी। क्या कहा? भावना का नाम क्या है? आवश्यक अपरिहाणी, माने आवश्यक कार्यों में हानि नहीं होना, जो कंपलसरी है। और आवश्यक क्या? अरे कुंदाचार्य देव की तो बातें ही कुछ गजब की हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो ऐसा चित्त प्रफुल्लित होता है, उछलने लगता है हमारा परिणाम देख देख करके कि यार ये क्या गजब किया है, आचार्यों ने कमाल किया है। नियम सार ग्रंथ के अंदर आवश्यक, परम आवश्यक अधिकार लिखा उन्होंने,
और उस अधिकार के अंदर आचार्य देव क्या कह रहे हैं, सुन, अवश्य, आवश्यक समझा रहे हैं, आवश्यक क्या होता है, गजब का बात है, नहीं छोड़ने योग्य को आवश्यक कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब। सुनो धर्मचंद जी, आवश्यक क्या चीज़ है, आवश्यक का कुंदाचार्य देव ने संधि विच्छेद करके नियम सार में व्याख्यान किया, और वे उस नियम सार में व्याख्यान करते हुए कहते हैं अवश्य, आवश्य, उसका नाम है आवश्यक, अवश्य, वश में नहीं होने का नाम अवश्य है। ये आप समझ में नहीं है, ये आप क्या बोल गए, बात तो गले नहीं उतरी हमारे कुछ भी, आप क्या कह गए, अ माने नहीं, वश माने वशीभूत, माने वशीभूत नहीं होने का नाम अवश्य है। कि किसके वशीभूत नहीं होने का नाम, कि इंद्रियों के वश में जो नहीं है वो अवश्य, कषायों के वश में नहीं है वो अवश्य। समझ रहे हैं क्या है आवश्यक, जो कषायों के वश में नहीं है वो आवश्यक, अवश्य, अवश्य समझो, अवश्य पहले, फिर अवश्य जो है वो जिसके है वो है आवश्यक। अरे भाई, हम जब तक कषायों के वश में हैं तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं तब तक अवश्य नहीं हैं। हम तो वश में हो गए, इंद्रियों के दास हो गए, कर्ण इंद्रिय के दास हो गए, चक्षु इंद्रिय के पराधीन हो गए, कर्ण इंद्रिय के अधीन हो गए, रसना इंद्रिय ने हमें परतंत्र कर लिया, हम तो वश में हो गए। ये तो कह रहे हैं अवश्य, वश में नहीं हो। और ऐसा जो जीव अवश्य है, जो जीव वश में नहीं है, वो जो ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी क्रिया, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा परिणमन जिसमें ये जीव पर के वश में नहीं हो, वो आवश्यक कहलाता है। ये है निश्चय आवश्यक की बात, निश्चय परम आवश्यक की चर्चा की है कुंदाचार्य देव ने अपने आप के लिए लिखी है। खैर वो तो बातें हमने पहले भी बतलाई थी आपको, ऋणीय भावना निमित्तम नियमसार ग्रंथ की रचना हुई है, इसलिए वो तो कुंदाचार्य की बात। साहब हमारे लिए भी कोई आवश्यक है क्या, है ना, बिल्कुल है। फिर साहब हमारे लिए बता दो, कोई कोर्स बता दो पंडित जी कोई, हमारे लिए क्या आवश्यक है। सुनो, आवश्यक 6 बताए हैं, षट आवश्यक, षट आवश्यक कहते हैं ना, 6 प्रकार के आवश्यक हैं। षट आवश्यक कौन से हैं, मुनिराजों के षट आवश्यक अलग हैं और श्रावकों के षट आवश्यक अलग हैं। मुनिराजों के कौन कौन से हैं षट आवश्यक, समता, छंद भी बोल सकता हूँ लेकिन मेरा गला इतना काम करता कम है गाने में। समता संहारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करें श्रुत रति करें, प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। 6 डाला की लाइनें हैं छठी डाल की। देखो क्या कहा, सबसे पहले नंबर पर मुनिराजों के आवश्यकों में बोले समता, समता, धर और समता भाव सदा सामयिक करे, वो उसके लिए कही है वो लाइन तो, लेकिन समता सबसे पहले, समता संहारे माने न राग न द्वेष, इसका नाम समता। बोले ये समता कंपलसरी है, तुम आहार के लिए जाओ चाहे मत जाओ, तुम कुछ करो चाहे मत करो, तुम ग्रंथ लिखो चाहे मत लिखो, उपदेश दो चाहे मत दो, प्रवचन करो या मत करो, लेकिन समता भाव जरूरी है, ये आवश्यक है। समत्व भाव की अनुभूति, समता, फिर वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, स्वाध्याय भी ले लिया, फिर कायोत्सर्ग। स्वाध्याय को इसलिए यहाँ नहीं लिया है कुछ आचार्यों ने क्योंकि उसको श्रावकों के आवश्यकों के अंदर ले लिया, और मुनिराजों के भी ले सकते हैं क्योंकि स्वाध्याय ज्ञान ध्यान अध्ययन, ज्ञान ध्यान तपो रखते है, तपस्वी से प्रशस्यते, ये तो तपस्वी के लक्षणों के अंदर कह दिया गया है। मुनिराज कैसे होते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले होते हैं हमारे महामुनिराज। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। अरे साहब ये तो महाराजों की बात कर लिया आपने, हमारे बतलाओ आप, तो हमारे क्या ज़रूरी है। श्रावकों के षट आवश्यक बतला दिए, देखिए क्या है, लिखे हैं, किस में लिखे हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में।
देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या षट आवश्यक, इसमें भी बतलाएंगे अपने जो चल रहा है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें भी आएगी चर्चा। तो देव पूजा, ओहो भावना भा रहे हैं यहाँ, किसकी भावना भा रहे हैं? आवश्यकों में अपरिहाणी। अपरिहाणी का मतलब किसी तरह की चूक नहीं हो जाए। आवश्यक भाई ये जो कंपलसरी ड्यूटीज़ हैं साहब हमारी, ये जो ड्यूटीज़ हमारी कंपलसरी है, इन ड्यूटीज़ में किसी तरह की, हे भगवान मेरी ये भावना है, हे प्रभु आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी। क्या? आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी, बस माने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आराधना करते रहो, आराधना करते रहो। षट आवश्यक देव की पूजा, हे भगवान बस पूजा कभी नहीं छूटे। जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति और आराधना बराबर चलती रहे, गुरुओं की उपासना बराबर करता रहूं। स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये षट कर्म कहे हैं, इन्हें आवश्यक कर्म कहे हैं। श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कह करके पुकारे हैं और आचार्यों ने कहा है भैया ये आवश्यक हैं, इसका मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाए कि हमारी जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना हमारा समय बीते। हमारे बहुत सारे साथी जो अभी बैठे हुए अमेरिका में सुन रहे हैं, नवीन भाई ये जो है ना दर्शन की भावना भाव, जिन दर्शन की भावना भाव, जिनेंद्र देव के दर्शन करना जस्ट लाइक मिरर, वो दर्पण है। जिनेंद्र देव के दर्शन से निज दर्शन की प्रेरणा मिलती है। क्या आप जरूर पूरा निभाएंगे, निभाइए। ये 16 कारण क्या चीज़ है भाई साहब? ये 16 कारण, आगे शब्द क्या है? भावना, भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी। एक दिन भी दर्शन नहीं छूटे हमारे, एक दिन भी, नॉट ए सिंगल डे, एक दिन भी। 3-3, 4-4 महीनों का लॉकडाउन हो गया, बंद हो गए, बंद रहे सारे के सारे नगर, बंद रहे, बंद, लेकिन फिर भी एक दिन भी दर्शन नहीं छूटे जिनेंद्र देव के। भावना भाव आप होगा ऐसा। अभी देखो बातें सब बहुत तरह की होगी, लेकिन भावना के लेवल पर तो अरे अभी भावना ही नहीं है दर्शन करने की, हमारे मन में भाव ही नहीं आते हैं, पूजन करने का भाव ही नहीं आता है। गुरुओं की उपासना, गुरुओं की भक्ति, गुरुओं की आराधना, इनका भाव ही नहीं आता है मन में। जिनेंद्र देव की पूजन की भावना भाव, गुरुओं की उपासना की भावना भाव हैं। देखो अटलांटा से सचिन जी सुन रहे हैं वहाँ से, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जिनेंद्र देव की पूजन, गुरु की उपासना, अटलांटा आए थे हम लोग जैना कन्वेंशन में, सचिन भाई 2015 की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जिनेंद्र देव की पूजन, गुरु की उपासना, और तीसरे नंबर पर आता है स्वाध्याय। ओहो जीवन है स्वाध्याय, तो जीवन है भाई साहब स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना जीवन नहीं, बोलो। जैसे भोजन के बिना भजन नहीं, वैसे स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। सूत्र लिख लो, फॉर्मूला सुना था शायद मैंने कभी, शायद वीर सागर जी से कभी सुना है। भोजन बिना भजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं, बस खत्म। स्वाध्याय के बिना शयन नहीं, सोएंगे नहीं हम, चाहे रात को 12 बजे घर में आए, चाहे 2 बजे घर में घुसे, हम कितने भी काम के अंदर उलझे हुए हों, आधी रात को भी यदि हम लौटेंगे तो कोई बात नहीं। अब प्रश्न खड़ा हो गया भाई साहब, पूजा का क्या करें साहब, आज तो हमारी पूजा छूट गई, अब क्या करें। अब पंडित जी दिन भर तो हम कर नहीं पाए और पूजा का हमारा फिर नियम टूट जाएगा, अब रात को कर लेना रात को कर लेंगे नहीं पूजन। अरे भाई पूजन मंदिर में बैठ करके ही की जाए जरूरी नहीं है, गुणानुवाद का नाम भी पूजन होता है। क्या भावना भाव, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजन की अपनी एक अलग ही महिमा है। अष्ट द्रव्य से भाव पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य पूजन की भावना भाव नहीं हो सके तो फिर भाव पूजन तो है ही, फिर क्या करेंगे अपन। द्रव्य पूजन की ही भावना भाव,
देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय कितना इंपॉर्टेंट है, परम तप कह करके पुकारा है आचार्यों ने। इतना बड़ा तप है स्वाध्याय, इतना बड़ा तप है, मुक्ति के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बोलो, वो है ना ज्ञान मार्ग मुक्ति के खुलते चले जाएंगे, ऐसा है। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप सही हृदय में, तो क्या कह रहे हैं, घर जले ज्ञान के दीप हृदय में, तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। क्या मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे भाई साहब, हृदय में ज्ञान के दीप जलेंगे तो। क्या ज्ञान के दीप जले, श्रद्धा हो, ज्ञान हो, तो फिर क्या होगा, स्वाध्याय संयम, स्वाध्याय हो और संयम नहीं हो, बोलो ऐसा कैसे होगा। संयम होता है इंद्रियों का दमन, क्या, और तप होता है इच्छाओं का निरोध। पंचेंद्रिय विषय भोगों से छूटना, बचना, ये है संयम। और भोगों की इच्छा नहीं रखना, इच्छा निरोध, उसका नाम है तप। आवश्यक है ये, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, इट्स कंपल्सरी। 10 लक्षण पर्व, भादवे का महीना, पर्युषण का समय, श्वेतांबर पर्युषण, दिगंबर 10 लक्षण, समय बहुत माहौल अष्टानिका के समय आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आते हैं। करो संयम की भावना, भावना भाव, संकल्प लो इस प्रकार का, इस चीज़ से हम विरक्ति लेंगे, डिटैचमेंट करने की कोशिश करो। क्या मैं पिछले 5-6 साल से 2013 या 2014 की बात है, व्हाट्सअप का अष्टमी चतुर्दशी बंद कर दिया। तो अष्टमी चतुर्दशी को व्हाट्सअप टच नहीं करना, खोलना नहीं, कोई आए किसी का भी कुछ भी हो, रमबाज नहीं, अपने चक्कर नहीं। व्हाट्सअप बंद करो, फेसबुक बंद करो, इंटरनेट बंद करो, प्रवचन सुनेंगे, इसके अलावा फालतू की बात नहीं करेंगे, बंद करो। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो। सोचो ज़रा, मैं पिछले 7 साल से निभा रहा हूँ, 6-7 साल से हर अष्टमी चतुर्दशी को मेरा बंद रहता है इंटरनेट। तो ये सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। टेलीग्राम बंद करो, छोड़ दो। 10 लक्षण के अंदर न्यूज़पेपर नहीं छुएंगे। संयम, कितने संयम के दिन है भाई साहब, किन चीज़ों का आप त्याग कर सकते हो। 10 दिन 10 लक्षण के अंदर हमने इन चीज़ों का त्याग कर दिया। संयमी जीवों का जीवन देखो, ये मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। सम्यक दर्शन के बिना सच्चा संयम होता नहीं है। इसलिए श्रद्धा पहले जरूरी है, लेकिन संयम भी कम जरूरी नहीं है। निभती जान निभाइए, जितना निभे उतना निभाते जाइए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो और आगे बढ़ करके बात करो। संयम हो गया, तप हो गया, इच्छा निरोधक, दान दो भूमिका अनुसार, भावना तो भाव, बुद्धिपूर्वक करो, फिर अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा। जिग्नेश भाई ऐसा ही है, माने बुद्धिपूर्वक आप त्याग की भावना भाव, बुद्धिपूर्वक आप वैराग्य की भावना भाव, बुद्धिपूर्वक संयम की भावना भाव, बुद्धिपूर्वक ज्ञान की आराधना भाव, ये आवश्यक कंपलसरी। स्वाध्याय इतना 6 आवश्यकों के अंदर स्वाध्याय परम आवश्यक है। समझ लो आप क्या कहें आपसे। जिनेंद्र देव की पूजन के अंदर सब आ जाते हैं, पिताजी साहब बोल रहे हैं सब आ जाते हैं। हमने बताए हैं पहले, आप लोगों के बीच में भी कभी बतलाए होंगे। जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्य से पूजन का जो व्यक्ति नियम लेता है, उस व्यक्ति के 6 आवश्यकों का पालन नियम से हो जाता है। क्या बोलो, जिनेंद्र देव की पूजन की आपने तो पूजन तो हो ही गई। देव शास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हो तो गुरुओं की उपासना उसके अंदर शामिल है। पूजन पढ़ रहे हो, यदि अर्थ समझ करके पढ़ रहे हो, वहाँ लाइनें क्या हैं, तो स्वाध्याय हो रहा है। पूजन करते समय आप पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हो, ये संयम है।
और पूजन का फल यदि आप नहीं चाहते हो, इच्छाएं नहीं हैं, तो तप है। और पूजन के लिए जो सामग्री आप घर से लेकर के गए हो और वहाँ समर्पित की है, इतना द्रव्य हमसे छूटा, ये दान है। ख्याल में आ रही है बात? त्याग नहीं, दान की चर्चा है। षट आवश्यकों में त्याग नहीं है, श्रावक के षट आवश्यकों में दान है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना आप निभाइए। चलिए मैं यहाँ लाइन पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सुंदर लाइन है, ये तो बढ़ता ही रहता है अपना समय तो। षट आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्न त्रय आराधे। क्या कह रहे हैं? षट आवश्यक काल, षट आवश्यक, ये तो मैंने बतला दिया षट आवश्यक। और ये कह रहे हैं काल, काल, काल जो साधे। काल साधे का मतलब क्या है? स्वाध्याय का एक निश्चित समय होता है, पूजन का एक निश्चित समय होता है, दान देने का एक निश्चित प्रसंग होता है। समझ रहे हैं आप? ये नहीं सुबह नहीं कर पाए तो रात को पूजन कर ली, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। ये काल कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, काल फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मैंने कालाचार के अंतर्गत चर्चा की थी। सुबह की जगह शाम को नहाना शुरू कर दो, दिन की जगह रात को खाना शुरू कर दो। काल इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रक्षाल का काल अलग है, पूजन का काल अलग है, स्वाध्याय का काल अलग है। स्वाध्याय के काल में पूजन करता है, पूजन के काल में स्वाध्याय में आकर के बैठने की सोचता है, ग्रंथ लेकर के बैठता है, सब उटपटांग काम करता है। आवश्यकों का एक निश्चित काल है, एक पैरामीटर बना दिया आवश्यकों का। षट आवश्यक काल जो जीव इनकी साधना करेगा, निरंतर स्वाध्याय चलेगा। और असली स्वाध्याय होता है स्व अधिअय, अपने आप को जानने का नाम स्वाध्याय है। किताब लेकर के वाचन के नाम को तो जगत में स्वाध्याय कहते हैं। असली स्वाध्याय होता है स्वयं को पहचानने का नाम, अपने आप को जानने का नाम स्वाध्याय होता है, और वो परम आवश्यक है। बोले दुनिया में कोई काम हो चाहे नहीं हो, सारे काम छोड़ दो और अपने आप को जान लो। बोले एक साधा सब सध गया, और सब साधे सब जाए। सब साधने की जाएंगे तो सब चले जाएंगे, एक की साधना करो सब अपने आप सध जाएंगे, अपने आप सध जाएंगे भाई साहब, सारे के सारे सध जाएंगे। जिसने अपने आत्मा को जाना, बोले सब काम हो गया, उसके सब माफ़ हैं। फिर साहब मैं दान नहीं दे पाया तो बोले कोई बात नहीं, तूने अपनी वर्तमान परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का दान दे दिया, अब तुझे दान देने की दरकार नहीं है। क्या हिसाब में इच्छा का निरोध नहीं कर पाया तो बोले कोई बात नहीं, तेरे ये लौकिक में तप हो या नहीं हो, तपस्या उपवास आदि हो या नहीं हो, लेकिन अंतरंग में चैतन्य का प्रतिपन्न हो रहा है, तेरा तप हो गया। क्या हिसाब में ये संयम की साधना नहीं कर पाया, मान लीजिए ये इंद्रिय विषयों में, अरे तूने पंचेंद्रिय विषयों से उपयोग हटाकर आत्मा में समेट लिया, तेरा संयम हो गया। हिसाब में देव पूजा नहीं कर पाया, अरे जिनेंद्र देव की पूजा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, तूने चैतन्य देव की आराधना कर ली, तुझे सब माफ़ है। बात समझ में आ रही है? हिसाब गुरु की उपासना नहीं कर पाया मैं, कोई बात नहीं, अरे अंदर में चैतन्य गुरु की उपासना तेरी हो रही है, परम गुरु है वो अंदर में, गायक भगवान आत्मा, उसकी आराधना तू कर रहा है। भैया आत्मा की आराधना में षट आवश्यक सब पल जाते हैं। जो विधि पूर्वक इनको साधता है वो रत्नत्रय, सो ही रत्नत्रय आराधे, वो रत्नत्रय की आराधना करता है, वो अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, वो सिद्धों की श्रेणी में जाकर के विराजमान हो जाता है, सिद्धों के बगल में उसकी सीट रिजर्व है। इसलिए भाई साहब सारी बातों से दृष्टि हटाकर इन आवश्यकों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफल करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। मो बाण मोकार मंत्र।